गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अपने घर में अच्छे से होंगे। मैं खुश और स्वस्थ हूँ। मेरा आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप सब अपना ध्यान रखना। मैं तो बहुत ध्यान रखती हूँ अपना, नहीं तो मैं बीमार पड़ जाऊँगी तो वीडियो कौन डालेगा। और बताइए आप सब कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आजकल देख ही रहे हैं ज़माना कितना आगे बढ़ गया है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आ गया, जो तर गया, डूब गया, पार हो गया, वह सब चलता रहता है। हम भी अपनी इसी दौड़ में शामिल हैं। रोज़ एक कुछ ना कुछ नया सोचते हैं, आज होगा, पर कुछ हो ही नहीं रहा है। हमारे तो मतलब 2 महीने से सब परफॉर्मेंस ही डाउन हो गया है। पता नहीं कहाँ क्या चल रहा है, घर की कहानी भी मतलब कुछ भी यार। और इस समय सबके घरों में शादियों के सीज़न है। शादियों में तो शादी का मतलब किस्सा शेयर करते हैं। शादियों में तो देखो सबका मुंह फूल जाता है। अगर लड़के की हो तो सबसे ज़्यादा फूलता है बहन और बुआ का। तो बहन इसलिए फूल जाती है कि उसे नहीं मिला, बुआ को ज़्यादा मिल गया। बुआ इसलिए फूल जाती है कि क्योंकि आजकल लोग अपने बुआ मतलब बहन बेटियों को कम महत्व देकर अपनी ससुराल के पीछे भागने लगे हैं। साली साले को, सास को, ससुर को ज़्यादा महत्व देने लग गए हैं। नहीं तो बीवी नाराज़ हो जाएगी, मारेगी भी और रोटी भी नहीं देगी। और बहन का क्या, शादी हो गई, अगले घर गई, आएगी रक्षाबंधन पे और तीज त्योहार पर आएगी, गुड़िया उड़िया पीट जाएंगे, जाके क्या कर लेगी। तो अब दूसरे घर है, पर बीवी तो 24 घंटा 7 दिन साथ रहना है भैया। जुतियाएगी भी और दिन भर गरियाएगी और ताना मार मार के कान से खून निकाल देगी। तो ये ऐसे शादी का सीज़न है। हमारी बुआ तो बहुत सीधी है बेचारी, कुछ बोलती ही नहीं। बुआ सास कुछ नहीं बोलती बेचारी, जो दे दो खुश रहती है। आगे कर दो तो आगे आ जाती है, पीछे तो पीछे। बहनें हैं वो भी ऐसे ही हैं, रमता जोगी बहता पानी, जहाँ बुला लो वहीं खड़ी हो जाती हैं। और ससुराल वाले अभी तक तो आए नहीं किसी के भी। मेरे मायके से कौन आता है, मेरा एक भाई जो कि खुद ही नाचता कूदता रहता है। उसे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता कौन उसको इज्जत दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। पर हाँ, और घरों में मैंने देखा है, मतलब और घरों में क्या, अपने ही घर में देखा है। मेरे मामा के यहाँ शादी होती है या कुछ भी होता है, मेरी सारी मौसी आगे आके कूद कूद के पहुंच जाती हैं। मेरी मम्मी स्लोली स्लोली पीछे रहती है बेचारी, वो कहीं आगे नहीं जाती है। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाती है। आए जौन हुई तो मिलवा करी, का करे जाइए, हम आ गए हैं अपन गोड़ तोड़वाई, बैठी हैं यहीं हम ना। ये सब बहुत चलता है। बुआ बहुत नाराज़ होती हैं और कहा जाता है फुफ्फा नाराज़ है। असल बात ये होती है, बुआ नाराज़ नहीं, फूफा नाराज़ नहीं होती। फूफा बेचारे उनकी चलती कहाँ है, बुआ की चलती है। इसलिए बुआ नाराज़ होती हैं कि हमारी इज्जत नहीं हो रही, हमको आगे नहीं कर रहे, हमको ऐसे नहीं कर रहे, हमको नेक लिफाफा नहीं दे रहे, हमको कहीं पूछ ही नहीं रहे, हमसे कोई मतलब ही नहीं, हमको कोई बताया ही नहीं जा रहा है इस घर में शादी में चल क्या रहा है। उल्टी सीधी तरीके से सब शादी कर रहे हैं, उसमें नियम कानून अपने लगा रहे हैं। हमको पता है, हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा भाई। पर बुआ बेचारी करे क्या, उसकी दाल गलती ही नहीं है। उसके भतीजे, उसके भाई जो हैं सब अपने साली के पीछे पीछे लगे हुए हैं, सास की सेवा में लगे हुए हैं। अरे मम्मी जी बैठो चाय पियो, अरे मम्मी, अरे दीदी आओ, कहाँ जा रही हो, बैठो, जीजा के साथ तो रोज रहती हो, आओ बैठो चाय वाय पियो, कुछ हमसे भी बातचीत करो, हमारा भी हाल पूछो, हम आपका हाल पूछते हैं। अब बुआ बेचारी दूर बैठी सब तमाशा देखती रहती है, क्या करे। फिर वो नाराज़ होती हैं। उसके बाद जब उनको मनौनी होती है ना, तो भैया ना को चने चबवा देती हैं बुआ। मनौनी में मानती नहीं है, चाहे दोनों हाथों में घी का लड्डू लेके खड़ा हो जाओ, बुआ नहीं मानती है जब तक माफ़ी नहीं मांग लोगे जाके। बुआ तो बुआ है भैया। रोज़ तो आती नहीं, तीज त्योहार और शादी ब्याह में ही आती है। और हम लोगों के कल्चर में भी है, बुआ नाराज़ हो जाती है तो भतीजे भी मनाते हैं, भाई तो मनाएगा ही। और क्या बताओ। और हाँ, और नाराज़ होते हैं बहनोई, मतलब वो जब जनेऊ वनेऊ होता है तो लड़का नाराज़ होके वो तख्ती स्लेट लेके जाता है ना, तब बहनोई पीछे पीछे जाता है मनाने के लिए। उस टाइम भी अगर
बहनोई नहीं नाराज होता है कि उसे ये नहीं मिला, उसे वो नहीं मिला। बहन बहन उसको मतलब अपने पति को पिंच मारती रहती है। तू है ये ना है लाइक, तोरे मुँहे ना आवे कि तू मांगिला, वो दई है कैसे ना है, तू रिसिया तो सही, तू मांगा तो सही, हम दवाई तू है। इस सब कारण बहन मतलब फूफा और जीजा कभी नाराज नहीं होते हैं। उनको नाराज करने वाली हमने ही भेज रखी है उनके घर में, हमारा ही खून उनके घर में है जो उनको जोशीला बनाता है कि चलो खड़े हो जाओ, तुम जीजा हो, तुम फूफा हो। है ना दोस्तों, मैं सही कह रही हूँ ना। और हाँ, आजकल नया एक ट्रेंड चला है बच्चों का, बच्चों में मतलब हम लोग के ज़माने में तो ना मम्मी स्कूल जाती थी हमको लेने, न लिवाने जाती थी, हम अपने ही बैग वैग ढोते ढाते चले जाते थे, हिलते काँपते अपने ढोते ढाते घर आ जाते थे। आजकल फैशन है, मम्मियाँ बैग टांगती हैं और स्कूल लेके जाती हैं बच्चों को और लेकर आती हैं, ये फैशन है। नहीं जाएंगी तो ऐसे लगता है मतलब फैशन भी है और उनका टाइम भी पास होता है, क्योंकि गांव से सब उठ उठ के शहर आ गए हैं। मॉडर्न बनने के चक्कर में इतना मॉडर्न हो गए हैं कि बच्चे का बैग खुद लेके स्कूल जाती हैं, लगता है वही। और हाँ, स्कूल जाके देखना, स्कूल के अंदर उतनी भीड़ नहीं होगी, स्कूल के बाहर जितनी भीड़ होती है। मम्मी पापा, पापा तो कभी कभी दिखाई देते हैं, मम्मियाँ ही मम्मियाँ नजर आती हैं स्कूल के बाहर। बच्चे अंदर से जब आते हैं तो वो बच्चे भी ढूंढते हैं कौन सी हमारी मम्मी है, कौन सी हमारी मम्मी। इतनी मम्मी वहाँ खड़ी रहती। पहले ये होता था एक पेरेंट जाता था कभी साल 6 महीना 2 साल में बच्चे का पूछने, अब तो बच्चे बेचारे गेट खुलते ही परेशान होते हैं कि इसमें से हमारी मम्मी कौन सी। और उसके बाद आजकल चल गया इंग्लिश का क्रेज़ बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। तो अगर कोई मॉडर्न महिला मतलब मदर अपने बच्चे से टॉकिंग करती है, मतलब इंग्लिश में बोलती है, तो दूसरी वाली को लगता है हम इससे क्यों कम है, हम भी बोलेंगे भैया। देसी मोम बेचारी क्या करे, बहुत इधर उधर पढ़ती है, मोबाइल में देखती है, कोशिश करती है अपने आप को उस मॉडर्न मोम के बराबर खड़ा करने का। जैसे वो कल बताऊंगी। उसके लिए बाय बाय, क्योंकि मैं भी तो झोला लेके जाती हूँ अपने बाबू का स्कूल छोड़ने और लेकर आने। वो भी मुझे ऐसे ऐसे ढूंढता है अपने गेट में से, मम्मा मम्मा करता है उसमें से। फिर मैं दूर से अगर ऐसे ऐसे कर दूंगी, बाबू आवाज़ पहचान गया, चूड़ी पहचान गया, तो आ जाता है। नहीं तो वहीं खड़ा होकर उसी में से गेट में से ऐसे देखता रहता है। और दोस्तों, अगर मेरी बातें अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। जो नए हैं वो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जो पुराने हैं प्लीज़ वो लाइक करें। और दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मैं तो कुछ ब्लॉग नहीं बना पाती यार, सॉरी यार, जो मुझे आता है वही मैं बोलती हूँ। अब तो सोचती हूँ अपना कोई कंटेंट बनाऊँ, एक उस पर बनाऊँ, मेरे तो व्यू ही नहीं बढ़ रहे न सब्सक्राइब बढ़ रहे। कहाँ मुझे साल मतलब महीने में 1200-1300 लोग सब्सक्राइब करते हैं, 400 हो गए हैं गड्ढे के। 2 महीने में 800 हुए हैं। जो लगता नहीं मैं ट्रॉफी व्रॉफी पाऊंगी, कुछ धीरे धीरे होपलेस होके बंद कर दूंगी बनाना। नहीं तो सपोर्ट ही नहीं करते यार, आप लोग बहुत कंजूस हो।